नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा है ना, तो ये जो स्टूडेंट हैं तो आरटीआई कैसे लगाएं और सूचना का अधिकार का नियम 2005 का नियम है, इसके बारे में थोड़ी सी पहले आप जान लीजिए कि आरटीआई लगाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। आरटीआई तब लगाते हैं सूचना के लिए, हम वो चीज़ जाने कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट को सही रूप से रखा गया है या नहीं रखा गया है, हमारी कॉपी सही जची है या नहीं जची है, हमारे अटेंडेंस जमा है या नहीं जमा है, हमारी जो है तो अटेंडेंस सीट गई है और उसके अलावा हमारे नंबर गए हैं कि नहीं गए हैं, वो उसका जो है तो खुलासा करने के लिए आरटीआई होती है, जो सूचना के अधिकार 2005 के नियम बताते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये गलतफहमी हटा लीजिए कि हम आरटीआई लगाएंगे तो कोई समाधान होगा। समाधान नहीं, आपको क्या है असलियत पता चल जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि गलती किसने किया है। जब आप इसको पकड़ लेंगे, मेन मर्ज को जब पकड़ लेंगे, जैसे सपोज करिए कि डॉक्टर क्या कहता है, जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना तो डॉक्टर दवा नहीं लिखता है, डॉक्टर कहता है जांच के लिए आपको, तो मशीन में जांच जब वो पकड़ता है तो ये है भैया, तो उस हिसाब से आपको दवा लिखता है। वैसे ही आपके लिए आरटीआई है। जब अब आप आरटीआई लगाते हो, आरटीआई का जनरली जो है तो 30 दिन के अंदर जवाब आपके पास आ जाता है, तो वो जो जवाब आएगा ना उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया आप करोगे। जैसे आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि सर हम प्राइवेट आईटीआई पर आरटीआई लगा सकते, नहीं, प्राइवेट आईटीआई पे आप नहीं लगा सकते, सिर्फ गवर्नमेंट में लगा सकते हो। हाँ, ये चीज हो जाएगी कि जब आप आरटीआई लगाओगे कि हमारा नंबर बार बार अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको आप नोडल पे भी लगाएंगे, स्टेट पे भी लगाएंगे और डीजीटी में भी लगाएंगे, तीनों जगह लगाएंगे, तो तीनों जगह से जवाब आएगा कि नहीं, आपका स्टेट ने नहीं किया है। स्टेट ने बोलेगा कि नोडल नहीं किया है, नोडल बोलेगा कि नहीं मैंने तो कर दिया है, स्टेट में कर दिया है, यहाँ है। फिर वो आप हमको जब देंगे तब मैं उसके कार्रवाई के लिए आपको आगे के लिए बोलूंगा कि आप बताइए कि इस पर ये चीजें क्यों नहीं हुई है। ठीक है, तो सबूत आपके पास होना चाहिए। तो जो लड़के जिनका मान के चलिए कि अगर ये अपडेट नहीं होता है, 0-0 है, एब्सेंट आ रहा है, आपका रिजल्ट बार बार अपडेट नहीं हो रहा, एक कह रहे थे कि भाई साहब शिकायत करने से ये कुछ नहीं होता है, 3 बार से हम यही कर रहे हैं। आपने आरटीआई लगा करके ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपका नंबर कहां नहीं चढ़ा है, क्या हुआ है। अगर आप आरटीआई लगा करके वो नंबर ले आते और आप बताते, नोडल में ले जाते, स्टेट डायरेक्टर को देते, आप जो है तो उठा करके पीएमओ को लेटर लिख देते, आप जो है तो अपने यहाँ डीएम को शिकायत कर देते, कलेक्टर को कर देते, आप मुख्यमंत्री को शिकायत कर देते, आप पीएस को शिकायत कर देते, तो फिर आप देखिए कि क्या होता है, जल्दी क्या क्या होता है, किसकी किसकी नौकरी जाती। लेकिन हवाई में बात करने से कुछ नहीं होता है, सबूत रखना पड़ता है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कैसे लगाते, फिर बाद में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता देता हूं आज आपको कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है, लेकिन उसके पहले की चीज बता दूं कि आरटीआई लगाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको जानकारी मिल जाती है कि किस कारण से या आपका काम नहीं हुआ है या क्यों नहीं हुआ है, कहां पे काम रुका हुआ है। ठीक है, आगे बताएंगे, लेकिन सुनिए, सबसे पहले आप जहां के भी हो, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे लिखा है सूचना का अधिकार, ये लिखिए, आवेदन पत्र लिखिएगा, यहां पे रेफरेंस नंबर जरूर दीजिएगा, दिनांक दीजिएगा। सेवा में श्री लोक सूचना अधिकारी, यहां पे जैसे मैंने मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार लिखा, लेकिन मध्य प्रदेश वाले होंगे तो उनके लिए ये माने अलग है और सबके लिए अलग अलग है। तो यहां मैं इसको हटा देता हूं और आपको बोलता हूं कि यहां पर श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, और जहां के हो आप, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहां के हो वहां के आप लिखेंगे, वहां के लोक सूचना अधिकारी का नाम लिखेंगे। नोडल होगा तो नोडल पे और स्टेट पे होगा तो स्टेट पे। ये दो चीजें बता रहा हूं, नोडल पे लगाना है आपको अपने और स्टेट में लगाना है। तो ये लोक सूचना अधिकारी रहेगा। लोक सूचना अधिकारी के बाद वो जहां पे आप लगा रहे हैं, जैसे नोडल आईटीआई, नोडल गवर्नमेंट आईटीआई बिहार, नोडल गवर्नमेंट आईटीआई उत्तर प्रदेश, नोडल राजस्थान, ये एड्रेस आपको पूछना पड़ेगा
पड़ेगा बाकायदे पिन कोड नंबर के साथ में, तो वो चीज आपको यहां लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप ये विषय में लिखेंगे सूचना का अधिकार 6(1) के तहत में आवेदन, इसके बाद महोदय, इसके बाद पॉइंट कि अगर किसी को अपनी कॉपी निकलवाना है तो वहां पे लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने इस तारीख को एग्जाम दिया था, तो कृपया मेरी कॉपी दिखाने करें। किसी का ईडी का और प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है, कोई 3 साल से लगातार फेल हो रहा है, एक ही नंबर है, तो आप यहां पर अपनी पूरी जानकारी लिखेंगे, एक ही में लिखेंगे, 2 या 3 आपको करने की जरूरत नहीं है, पर पॉइंट अगर हो तब की बात कर रहा हूं। एक ही पॉइंट पे आप यहां पे लिख सकते हैं कि मैं वीरेश सिंह हूं और मैं इस ITI में पढ़ता था, इस स्टेट में पढ़ता था, मेरा ये रोल नंबर है और मैं पिछले 3 साल 2019 का छात्र हूं, मैंने 19-20 में परीक्षा दिया था तब भी ये नंबर था, 20-21 में किया था तब भी ये नंबर था और 20-30 में किया था तब भी ये नंबर था, कृपया हमको इसकी जानकारी दें कि हमारा ये क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है। तो आप जब यहां पे लिखेंगे फिर संलग्न आपको पोस्ट ऑफिस से 10 रुपए का उनको पोस्टल ऑर्डर मांगिएगा, ये लिखा है पोस्टल ऑर्डर, यहां उसका नंबर डाल दीजिएगा और ये कि कृपया रजिस्टर्ड डाक से संपर्क करें, जानकारी भेजें, संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें, कृपया धारा 63 के अंतर्गत पत्र स्थानांतरण की जानकारी भेजें। चौथे नंबर पे PIO का नाम, पदनाम, पता, अपील अधिकारी, ये सब अनिवार्य रूप से दें। जब भी आपकी, और फिर इसके बाद आवेदक, आप अपना नाम जैसे मैंने लिखा है, घर का एड्रेस लिखा है, आप अपना ईमेल का एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर डालें। जब ये चीजें आपकी आ जाएं तब आप हमको दीजिए, फिर हम इसके आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले आप सूचना निकलवा लीजिए कि आपका नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है या आप अब्सेंट क्यों हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि अगर स्टेट की गलती होगी तो भी आ जाएगा, नोडल की गलती होगी तो भी आ जाएगा, ITI की गलती होगी तो भी आ जाएगा। तो अभी पहले, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो चीज आ जाए, फिर इसके बाद यहां से आपको ये गूगल पे जाइए और गूगल पे जैसे हम लिखते हैं RTI जैसे लिखोगे तैसे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, ये ऐसे वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान में रखना कि ये DGT पे लगाने के लिए ऑनलाइन करिए आप, बाकी आप ऑफलाइन ही करिए, ठीक है। अब ये ऐसे RTI का पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप सबमिट पे आएंगे, दूसरे नंबर पे आप जब सबमिट के लिए आएंगे तो आपसे ये थोड़ी सी वेबसाइट आज स्लो चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या है कि काम होता रहता है यहाँ पे, तो आप आराम से भरवाइएगा। देखिए ये ऐसे करके, देखिए ये मैंने जैसे DGT लिखा तो ये DGT आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसमें अपना जो है तो यहाँ पे ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस डालें, जो भी आपका ईमेल एड्रेस रहेगा वो आप यहाँ भरिएगा। जैसे मैं कर देता हूँ, चलो भाई, वीरेश जी 4 है ना, ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर के बाद ये आप 0 हटा दीजिएगा। इसके बाद आपका मेल एड्रेस जो भी हो, ये मेल एड्रेस डाल दिया मैंने, ये एड्रेस डाल दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे आपने देख लिया, ये आप अर्बन रूरल जहाँ के हों वो डाल दीजिए, आप कितना पढ़े लिखे हैं उसका डाल दीजिए, अगर आप 10वीं से 12वीं से वो हैं तो वो डाल दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप अपना फिर से फ़ोन नंबर डाल दीजिए और 0 जो है तो हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलेक्ट करते समय ध्यान दीजिएगा, नो करिएगा, और जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ लगा लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कामा और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हिंदी को इंग्लिश में कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिएगा एक बार, और ट्रांसलेट करने के बाद ही ये सारी चीज़ें करिएगा, क्योंकि कामा बिंदी रहती है, शायद हिंदी में बड़ी दिक्कत करता है, हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। यहाँ पे शूज़ फाइल जो लिखी हुई है आप देख रहे होंगे, तो वहाँ क्या करिएगा कि आप अपना रोल नंबर या सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। यहाँ ये देखिए आपका ये है, बहुत सावधानी से इसको करना पड़ता है, 074K, ठीक है। अब ये इसको भी सबमिट करवा रहा हूँ, देखिए ये हो गया, ठीक है, हो गया, जैसे वहाँ से किए तो हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट पे आएँ और यहाँ पे आएँ, ये देखिए पे आएंगे, ये 10 रुपये आपका कटेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, जल्दी से नहीं करना पड़ेगा कि जल्दी, बहुत जल्दी आप आएंगे। और ये देखिए
पूछ रहा है हम ना पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे पे आकर के अपन इसको पे कर देंगे। तो फिर इसके बाद वो आगे का प्रोसीजर बताने लगेगा, है ना। थोड़ी सी साइड स्लो तो आज है ही भाई, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है, कभी कभी मेंटेनेंस चलता रहता है। ये देखिए ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे यूपीआई पे जाएंगे, यूपीआई पे जाने के बाद आप ये क्यूआर वाले में चले जाएंगे। क्यूआर में जाएंगे तो ये आपको क्यूआर मांगेगा, और जैसे आप क्यूआर अपने मोबाइल से लेंगे तैसे आपका पूरा का पूरा जो है तो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक की चीज़ें बता दिया मैंने आपको, यही चीज़ करनी है। बाकी बैक टू स्टूडियो चलते हैं, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताते हैं, समझाते हैं। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ऑफलाइन भी बताया ऑनलाइन भी बताया। आप अपने स्टेट में चाहे तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। डीजीटी में लगाने के लिए मैंने आपको बोला, डीजीटी को जैसे लगाना है वैसे लगा लीजिएगा। आप हिंदी इंग्लिश में देख लीजिएगा, डाट उट ना हो, बाकायदे बेहतर करके, और उसकी जो है तो सारी चीज़ें रखिएगा। और एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके सही होने चाहिए, फिर मेल पर ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए कि जब भी ये सारी चीज़ें आ जाए तो प्लीज़ आप हमको व्हाट्सएप पे करके बताइएगा। खास तौर से उनसे बोल रहा हूं कि आरटीआई वो लोग लगाएं जिनका बार बार नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, जिनका बार बार नंबर रिपीटेशन में वही चीज आ रही है, या जिनका 00 अब्सेंट आ रहा है। अब्सेंट और 00 वाला मामला जो है तो मेरे हिसाब से 20 तारीख तक में, 17 तारीख तक में हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जो है तो आरटीआई लगा दीजिए, हो सकता है कि आपका ना हो, तो आप फिर टाइम बर्बाद मत करिए। मान के चलिए कि आप कल से लगाते हैं 12 तारीख से, तो अगले 12 फरवरी तक में ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो आपके पास परीक्षा होने के पहले पहले सारी चीजें हो जाएंगी कि फिर आप परीक्षा दो या फिर ना दो। हो सकता है कि अगली बार जब आप परीक्षा दें, आपको मौका मिले फरवरी मार्च में, तो लगे कि आपके पास नंबर फिर नहीं बढ़ रहा, फिर वही हो रहा है। तो आपको कम से कम पोर्टल पर नंबर चढ़वाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए ये आपके पास होना चाहिए। देखिए आप जरूर नहीं लड़ पाएंगे, आपको नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, तो आप हमको सबूत दीजिए। देखिए कई एक भाई बोल रहे हैं कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट करने से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन सबूत देने से बहुत कुछ होता है। आप हमको सबूत दीजिए ना, आपके साथ जो चीज हुई है उसका सबूत दीजिए, उसमें आप डर क्यों रहे हैं। फिर इसका मतलब होता है कि आप सबूत नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप खुद गलत हैं। ये सीधे सीधे उंगली आपके ऊपर उठती है। तो अगर आप सही हैं तो आरटीआई लगाइए, आपका निपटारा होगा। आरटीआई के जो जवाब आए वो मेरे को भेजिए, मैं उसको जो है तो उस सवाल को लेकर के, और अपने नोडल वाले को दीजिए नंबर, अपने जो है तो प्रिंसिपल का नंबर दीजिए, स्टेट डायरेक्टर का नंबर भी आपके वहां से मिल जाता है, क्या कहते हैं आपके प्रिंसिपल दे देता है, भले ना दे, वहां से मिल जाता है, आप ले लीजिए, उठा करके हमको दीजिए। मैं डीजीटी से इन सबको लूंगा। एक शुद्धिकरण चलाया हूं, तो शुद्धिकरण जो है तो होगा, अच्छे से होगा, लेकिन हाँ आगे आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप इस लायक हो तभी करिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप गलत हो, आप जो है तो नहीं पढ़े लिखे हो, आप ये सब चीजें जबरदस्ती कर रहे हो, आप पास होने के लिए वो कर रहे हो, तो फिर ये सब चीजें मत करिएगा। ये सब फिर खतरनाक भी होती हैं। ठीक है ना, कि आप गवर्नमेंट में काफी जचने के लिए जबरदस्ती चीजें कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो तो। लेकिन आपको लगता है तो ये निश्चित करिएगा और मेरे को बताइएगा, मैं निश्चित करवाऊंगा। देखिए कई लोग कई तरह के कमेंट करते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप उठा करके मेरा 1.5 साल का वीडियो देख लीजिएगा, कितने लड़कों का हुआ है, लाखों लड़कों का हुआ है। आप ये मत समझिएगा कि 22,000 सब्सक्राइबर है, 1.5-2 हज़ार लोग देखते हैं। जो लोग आज देखते हैं ना, वो कल नहीं देखते हैं फिर। तो अगर ये एवरेज आप निकालोगे, 1,000 भी निकालो, तो 30,000 लोग मेरे को महीने में देखते हैं, और इसके बाद चले जाते हैं 30,000 लोग, फिर अगले महीने आते हैं, फिर अगले महीने 30-30 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार आदमी आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे करके 3,60,000 लड़कों का काम हो चुका होगा, आप सोचिए, है ना। तभी वो लड़के फिर दोबारा जब हो जाता है तो बताते हैं, और मैं बताता हूँ कि भैया आपका काम हो गया है, तो आप फिर जगह छोड़िए, दूसरे को आने दीजिए। ठीक है ना। हाँ, मैं जो बाकी यूट्यूबर हैं उतने बड़े नहीं हूँ, चूँकि मैं बढ़ाता नहीं हूँ, न्यूज़ दिखाता हूँ, तो हमारे पास वही लोग आएंगे जिसके पास प्रॉब्लम होगी। मैं डॉक्टर हूँ एक तरह से, मेरे पास मरीज ही आएंगे, है ना, बाकी लोग क्यों आएंगे।
और बाकी लोग जिनके पास जाते हैं तो जाते हैं, और आवाज़ और आपकी बातों को लेकर के सही रूप से हम ही रखते हैं और आपको सही जानकारी मिलती है। तो ये RTI है। इसके बाद किसी दिन मैं बताऊंगा कि PG पोर्टल पे इसके बाद कैसे शिकायत करते हैं। हालांकि PG पोर्टल पे वीडियो बन चुका है, लेकिन एक अपडेट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे करना चाहिए, क्या क्या शिकायत करनी चाहिए आपको। और बहुत ज़्यादा हो रही फिर उसी PG पोर्टल पे मैं आपको बताऊंगा कि PMO को कैसे लेटर लिखना चाहिए, कैसे शिकायत करनी चाहिए। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। ठीक है, आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।